जब उन्होंने ये कहा कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो कि उन्होंने मान लिया कि उनसे गलती हुई है और माता माफ करती है, माफ करेगी उनको, मगर एक दंड देके करेगी। जो मुझे दिया वो उसको भी मिल जाएगा, आप चिंता मत करें। तो मुकाबला नेशनल मतलब के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। नीचे कोई इंडिपेंडेंट तो आप जुगल जी पर बयानबाजी कर रहे थे, माता का श्राप लगे कुछ नहीं, वो लगा है, वो तो आपने कई बार कहा है, आपने अभी आप दिया, आप देते रहे जवाब। आपने देखो ना, शुरू में बात ही जहां से शुरू की कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा बनाने में मतलब के मुख्य तौर पे बलदेव शर्मा बात कहते थे, और उसी के उल्ट में जुगल शर्मा जी कहते थे कि बन नहीं सकती, और वो तो यहाँ तक कहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन की पावर यहाँ पे है और वो श्राप लगा है। श्राप क्या लगा है? 70 साल की पुरानी पार्टी कांग्रेस, उससे उनको निकलना पड़ा। 70 साल के बाद एक सारी उम्र आजाद साहब जी के साथ, जिन्होंने 8-8 मंत्रालय उनको सौंपे थे, उनको मतलब कि नई पार्टी बना के फिर बाद में उनको भी छोड़ा है, और आज इंडिपेंडेंट। ये शराब की बात है। मोदी जी के आने का मतलब जो था वहां पे, वो सिलेंडर की हवा उसी दिन से निकल गई है, और 25 को जब वोट पड़ेगा ना, वो सिलेंडर आपको खाली मिलेगा। उन्होंने वारीदारों के इशू की बात की, 10 साल पहले भी कहा था, बिल्कुल कहा था, और उन्होंने क्या हुआ 10 साल उसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। 10 साल में जो हमने कहा था, हम सरकार में आए भी थे। सरकार जो थी वो आपको पता ही है, पीडीपी के साथ सरकार थी, और हमने बिल भी लाया था, और बिल जो था वो सिलेक्ट कमेटी में चला गया। सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद वो सरकार टूट गई, और वो मतलब कि वो जो मंशा थी कि बारीदारों को उनका हक मिले, वो मिल नहीं पाया। बारीदारों को क्या वादा करना चाहेंगे? श्याम सिंह जी भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनकी भी बात। बारीदारों का ये मानना है कि वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। जो सही ग्रुप है बारीदारों का, संघर्ष समिति, वो उनकी आपस की बात है। वो दो ग्रुप है, 3 धड़े हैं, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बारीदारों के लिए, उनके हक लिए ये बात करेगी, और आने वाली असेंबली में मैं उनका बिल पेश लेके आऊंगा। अपने आप को ये महसूस किया कि मेरा भाषण खराब हो जाएगा, तो उसमें और परेशान भी रहता है कैंडिडेट जब बोलता है, तो इसलिए मैंने उनको हाथ से परे किया, और धक्का दिया था। बिल्कुल धक्का नहीं दिया, हाथ से परे किया। और हाथ से परे करने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि मैंने गलती की है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। अगर उनको कहीं ठेस लगी है तो मैं उसके लिए भी माफी मांगना चाहता हूं। और वो मेरा वर्कर है, वो पार्टी का वर्कर है, वो समर्पित वर्कर है। प्रधानमंत्री, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपना संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया है, मैनिफेस्टो में रखा है कि हम बारीदारों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको एड्रेस करेंगे विद इक्विटी। विद इक्विटी का मतलब होगा कि साझेदारी के साथ, और वही बात मतलब प्रधानमंत्री से उस मंच से कही है। 10 साल पहले भी दिया। मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी के प्रचार के, वो विधानसभा के प्रचार के लिए वो कटरा में आए थे। भूपिंदर जी ये कह रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट और एमसी के भी साझा कैंडिडेट, उनका ये कहना था कि अगर स्ट्रांग होते बलदेव राज शर्मा जी तो प्रधानमंत्री नहीं आते। वो बलदेव शर्मा के लिए नहीं आए, वो माता वैष्णो देवी के सेकंड फेज का वहां से आरंभ करने के लिए आए। जो माता वैष्णो देवी, जो हमारा आस्था का केंद्र है, जो लाखों लाखों लोग वहां पे जाते हैं, ये कोई नास्तिक आदमी कह सकता है कि उन्होंने ये कहा कि मैं शुभरम माता के चरणों में आके करूंगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ के वोटर्स के लिए बड़ी बात है। मैं विधायक बनूंगा, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद ये सारे जो मुद्दे थोड़े से पीछे हैं, इन पे तेजी ला जाएगी। रोपवे का भी टेंडर हो गया। रोपवे का टेंडर नहीं हुआ, काम लग चुका है उसका। तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उसका विरोध कर रहे थे लोग। नहीं, लोग कुछ लोगों का अपने कारोबार के लिए विरोध करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर हमारा ये मानना है कि जो रोपवे है उसको जोड़ा जाए चंदपादका के साथ, सेकंड फेज। और हमने वो अपनी एक डिमांड भी रखी है। उससे क्या होगा? एक तो ये होगा कि जो पुराना ट्रैक है हमारा वैष्णो देवी का, उसकी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो वो है, एक ये है कि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले मजदूर, उनकी रोजी रोटी पे असर नहीं पड़ेगा, और वो लोग, वो सारे का सारा काम ठीक रहेगा। और वो सेकंड फेज जो है, वो चंदपादका से ऊपर से लेके वो रोपवे जो है उसका काम लग पड़ा है। वो एक फेज जो है वहां से लेके वहां तक जोड़ने की जरूरत है। और विधायक बनने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारी आस्था के साथ खिलावट ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है अब कि एयरपोर्ट को, जम्मू का एयरपोर्ट जो है वो 70% यात्री को वहां से लाता है, तो वो एयरपोर्ट अब कटरा में सोच रही है। तो उसके लिए 2500 कनाल की जमीन की मतलब का निशानदेही हो रही है। और मुझे पूरी यकीन है कि आने वाले वक्त में जो यात्री वहां जम्मू में वहां पे उतरते वैष्णो देवी के लिए, वो अब कटरा में उतरेंगे। भारत माला के तहत जो मोदी जी ने सड़क शुरू की है, 3 घंटे में मुसाफिर जो है वो वहां पे पहुंचेगा अमृतसर में मंदिर में, और 3 घंटे के बाद वो 6 घंटे का सफर, जो कि 14 घंटे का सफर था, वो जो है वो कम हो जाएगा। 6 घंटे में वो न्यू
ताराकोट मार्ग में पहुंच जाएगा, बिल्कुल कटरा में नहीं जाएगा। नहीं, कटरा भी पहुंचे, वो कटरा में बेसिकली लैंडिंग कटरा में है, और जो लैंडिंग कटरा में है वो आईएमएस में है। आईएमएस का मतलब इंटर मॉडल स्टेशन है। इंटर मॉडल स्टेशन के बाद वो जो आप ताराकोट की बात कर रहे हैं, ताराकोट का मतलब ये है कि आउटर पे हम वो सरकार सड़क को ले जा रही है, और आउटर पे ले जाने के लिए कि वो बाद में ताराकोट से जब रियासी की तरफ आएगी, शिवखोड़ी की तरफ जाएगी, वो ताराकोट है। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा के उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा जी इस समय हमारे साथ है। आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नई बनी है और पहले ये रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा हुआ करता था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने से पहले, डिलिमिटेशन होने से पहले ही लगातार मांग की थी कि कटरा को एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। क्या कुछ मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं, इनसे तफसील से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ अपने सवालात भी इनसे करने की कोशिश करेंगे। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले किन मुद्दों को आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स है? अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो जो आपने जो बात करी कि मैं तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन को, खासतौर पे अपने परिवार को और भारतीय जनता पार्टी को, और हमारे एसोसिएट्स मेंबर्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल शर्मा जी को, कि जिन्होंने इस बात को फोकस किया कि हमें भी श्री माता वैष्णो देवी के नाम की विधानसभा मिले, और वो मिली। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एज ए कैंडिडेट श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से मुझे चिन्हित किया है। मैं उसके लिए पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी के बाद अब जो अगर बात करें इलेक्शन की, तो 25 को वोट पड़ने हैं, कोई बहुत दिनों की बात है नहीं। जो आज हम पनासा में मिले हैं, तो ये पनासा में मिलने का काम ये है कि मैं हर बूथ के बीच में जा रहा हूँ, और बूथ पे जाके अपनी तरफ से लोगों से अपील कर रहा हूँ कि 25 तारीख को जब ये वोट पड़े, तो आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर, जो वहाँ मशीन पे सबसे ऊपर पहला निशान होगा, उसको दबा के आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, जिससे मोदी जी की सरकार को मजबूती मिलेगी, जहाँ जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, और आप लोगों को माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी से विधायक बनेगा। जो मुद्दों की आपने बात की, मुद्दे बड़े साफ है। पहली तो ये बात है कि ये पूरी विधानसभा की तरक्की के लिए हम काम करेंगे, और उससे भी अगर प्रायोरिटी में बात करें, तो ये मेरी विधानसभा जो बनी है, इसमें 3 ब्लॉक है। एक ब्लॉक इसमें बोमाग का है, एक ब्लॉक धनसर बाबा का है, एक कटरा का ब्लॉक है। जो हमारा जो बोमाग का ब्लॉक है, वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और किताब अगर देखा जाए तो वो बैकवर्ड एरिया है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी तो वो रहेगी कि मैं बोमाग की सुध लूं, और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। उसकी रोड्स का नेटवर्क बने, वहां पे सुविधाएं के लिए बिजली का प्रबंध हो, और बोमाग में खास तौर पे वो उसको कटरा के साथ जोड़ा जाए, और उसका हमने कोशिश भी की है, जिसमें आप भी हिस्सा मेरा रहे हैं। एक परिक्रमा जो हमने आपने मिलके शुरू की थी, जो माता वैष्णो देवी की 108 किलोमीटर की परिक्रमा, के यात्री जो कटरा में दर्शन करें। पहली यात्रा युगल जी ने की थी। बिल्कुल ठीक कहा। जब इसका जिक्र होगा तो ये जिक्र भी नहीं, बिल्कुल होगा। जुगल जी ने पहली यात्रा की, और उसके बाद दूसरी यात्रा अगर हम कहें तो हम सब लोगों ने की थी, जिसमें होटल एसोसिएशन की तरफ से भी लोग थे, जिसमें टूर एंड ट्रैवल की तरफ से भी लोग थे, जिसमें खास रोल जो था दुर्गा नाटक मंडली था, और आपका साथ, जिसमें मतलब कि पोर्टल की तरफ से आप कहें तो आपकी तरफ से भी हमें सहयोग मिला। वो एक बहुत वाइड लेवल पे जो यात्रा को प्रचार मिला, और हमने उसके बाद एक वफद के शक्ल में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अप्रोच भी किया, और गवर्नर साहब को भी मिले, जिसमें हमने ये कहा कि ये परिक्रमा का रूट बने 108 किलोमीटर का, जिसमें 25 किलोमीटर की अब सड़क नहीं है, वो देवी पिंडे से जाके निकले वहां से, और उसके लिए मैं कार्य में उसमें लगा हुआ हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, कि उन्होंने पहली किस्त में 2 करोड़ रुपए की राशि भी परिक्रमा के लिए 7 मंदिरों के लिए वहां पे छोड़ी है। और दूसरी अगर वो कटरा की डेवलपमेंट की बात और कटरा और धनसर मंडल की डेवलपमेंट की बात करूं, तो कटरा की डेवलपमेंट ही इन दोनों मंडलों की डेवलपमेंट है। कटरा के डेवलपमेंट के दरवाजे तो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा बनने से पहले ही खुल गए, जिसमें सबसे बड़ा जो पैकेज है सरकार की तरफ से 28,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री का पैकेज वो आया है, जिसमें मतलब कि आपको होटल लगाना हो, रेस्टोरेंट लगाना हो, वेलनेस सेंटर लगाना हो, हेल्थ सेंटर लगाना हो, जिसमें मात्र 2% का इंटरेस्ट है, जिसमें 7.5 करोड़ रुपए की कैप एक तो सब्सिडी की है, 5.5 करोड़ रुपए की है, और 10 साल की माफी है जिसमें जीएसटी की। और कटरा के लिए अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा काम अगर वो है कि नेटवर्क के हिसाब से जो एक्सप्रेस के का काम शुरू हुआ है, 40,000 करोड़ रुपए की भारतमाला के तहत जो मोदी जी ने सड़क शुरू की है, 3 घंटे में मुसाफिर जो है वो वहां पे पहुंचेगा अमृतसर में,
मंदिर में, और 3 घंटे के बाद वो 6 घंटे का सफर, जो कि 14 घंटे का सफर था, वो जो है वो कम हो जाएगा। 6 घंटे में वो न्यू ताराकोट मार्ग में पहुंच जाएगा। बिल्कुल कटरा में नहीं जाएगा। नहीं, कटरा भी पहुंचे, वो कटरा में बेसिकली लैंडिंग कटरा में है, और जो लैंडिंग कटरा में है वो आईएमएस में है। आईएमएस का मतलब इंटर मॉडल स्टेशन है। इंटर मॉडल स्टेशन के बाद वो जो आप ताराकोट की बात कर रहे हैं, ताराकोट का मतलब ये है कि आउटर पे हम वो सरकार सड़क को ले जा रही है, और आउटर पे ले जाने के लिए कि वो बाद में ताराकोट से जब रियासी की तरफ आएगी, शिवखोड़ी की तरफ जाएगी, वो ताराकोट है, और वो ताराकोट जो है वहीं से माता की जो सीढ़ियां हैं वहां से उनका रास्ता शुरू इस होता मुद्दे है। को लेकर आपकी पार्टी के वर्कर्स भी आपसे नाराज दिखते हैं कि एक्सप्रेस वे बाहर वहां तक जा रहा है और यात्री सीधे वहां से चले जाएंगे। डेवलपमेट जब होती है तो एक समय था कि जब हमने देखा आप अभी भी स्टैंड ले रहे हैं अपनी उस बात पे, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन आप मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक बात थी कि जब मतलब कि रेलवे स्टेशन पठानकोट था, पठानकोट से जम्मू आया, जम्मू से फिर वो उधमपुर गया, उधमपुर से कटरा आया, कटरा से श्रीनगर गया, वही बात एक्सप्रेस वे की है। एक्सप्रेस कल जम्मू था, पठानकोट था, आप कटरा पहुंचा, कटरा से आप कश्मीर के लिए आपने देखा सुरंगों के जरिए हो रहा है। एक्सप्रेस की जगह वो रेल की जो आपने देखा, कोड़ी का जो सबसे बड़ा ऊंचा ब्रिज जो है वो इसी के रास्ते में है। डेवलपमेंट का कभी एक्सप्रेस बने, कभी रोड नेटवर्क बने, कभी सुरंगें बने, तो वो ओवरऑल सारे मतलब के सारे फिजा को ठीक करती है, वो ओवरऑल एक डेवलपमेंट होती है। और डेवलपमेंट के लिए वो बहुत से रास्ते, जिसमें कह सकता हूं मैं, खासतौर पे लोगों को काम पे आने के रास्ते खुलते हैं, तो वो होना ही चाहिए। और एज ए विधायक मेरा सबसे यही बड़ा बात रहेगी कि डेवलपमेंट चाहे वो आईएमएस के जरिए हो, चाहे वो रोड नेटवर्क के जरिए हो, चाहे वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है अब कि एयरपोर्ट को, जम्मू का एयरपोर्ट जो है वो 70% यात्री को वहां से लाता है, तो वो एयरपोर्ट अब कटरा में सोच रही है। उसके लिए 2500 कनाल की जमीन की मतलब का निशानदेही हो रही है, और मुझे पूरी यकीन है कि आने वाले वक्त में जो यात्री वहां जम्मू में वहां पे उतरते वैष्णो देवी के लिए, वो अब कटरा में उतरेंगे। इसी तरीके से आईएमएस की बात है, वो टेंडर हो चुका है, 930 करोड़ रुपए का टेंडर है, 2 फेज में सरकार उसको करना चाह रही है। एक फेज तो जो है कि वो उसका टेंडर होने वाला है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसका काम चलेगा। इसी तरीके से प्रसाद स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कटरा को दी गई थी, उसमें पहली किस्त तो आ चुकी है, और आने वाले वक्त में उसमें तेजी आएगी। लैप्स भी हुआ था, आपने कोई वो पैसा लैप्स होता नहीं है, हमने लगाया नहीं, वो बाद में क्लैरिफिकेशन मैं कर सकता हूँ कि वो लगाया नहीं हमने, और जो हमारे मुकाबले में थे उन्होंने बहुत पैसा लगाया। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जब भी ये श्री माता वैष्णो देवी की मतलब के चुनाव जब हो रहे हैं, मैं विधायक बनूंगा, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बनने के बाद ये सारे जो मुद्दे थोड़े से पीछे हैं, इन पे तेजी ला जाए। रोपवे का भी टेंडर हो गया, रोपवे का टेंडर नहीं हुआ, काम लग चुका है उसका, तो मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उसका विरोध कर रहे थे लोग। नहीं, लोग कुछ लोगों का अपने कारोबार के लिए विरोध करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर हमारा ये मानना है कि जो रोपवे है उसको जोड़ा जाए चंदपादका के साथ, सेकंड फेज, और हमने वो अपनी एक डिमांड भी रखी है। उससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि जो पुराना ट्रैक है हमारा वैष्णो देवी का, उसकी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो वो है। एक ये है कि घोड़े वाले, पिट्ठू वाले मजदूर, उनकी रोजी रोटी पे असर नहीं पड़ेगा, और वो लोग, वो सारे का सारा काम ठीक रहेगा। और वो सेकंड फेज जो है वो चंदपादका से ऊपर से लेके वो रोपवे जो है उसका काम लग पड़ा है, वो एक फेज जो है वहां से लेके वहां तक जोड़ने की जरूरत है। और विधायक बनने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारी आस्था के साथ खिलावट ना हो, वो पुराना रूट जो है वो बंद ना हो जाए, और जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं उनको रोजगार मिले, और साथ ही साथ वो दुकानों वाले हैं बानगंगा से लेके चंदपादका तक जो दुकानों का है, उनके काम को फर्क ना पड़े। अगर वो रोपवे वहां से लगती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय मैं उन सब बारीदार भाइयों को भी आश्वासन देना चाहता हूँ जिनकी दुकानें हैं, मैं घोड़े पिट्ठू वाले, पालकी वालों को भी ये आश्वासन करना चाहता हूँ कि आपको काम को फर्क नहीं पड़ेगा, और वो रोपवे वहां से जाएगी। प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, कोई खास बातें बारीदारों के बारे में फिर से उन्होंने आश्वासन दिया, 10 साल पहले भी दिया। मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी के प्रचार के, वो विधानसभा के प्रचार के लिए वो कटरा में आए थे। भूपिंदर जी ये कह रहे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट और एमसी के भी साझा कैंडिडेट, उनका ये कहना था कि अगर स्ट्रांग होते बलदेव राज शर्मा जी तो प्रधानमंत्री नहीं आते।
वो बलदेव शर्मा के लिए नहीं आए, वो माता वैष्णो देवी के सेकंड फेज का वहां से आरंभ करने के लिए आए। जो माता वैष्णो देवी जो हमारा आस्था का केंद्र है, जो लाखों लाखों लोग वहां पे जाते हैं, ये कोई नास्तिक आदमी कह सकता है कि उन्होंने ये कहा कि मैं शुभरम माता के चरणों में आके करूंगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ के वोटर्स के लिए बड़ी बात है। और उन्होंने जो यहाँ पे आके कहा, उन्होंने समूचा कटरा की तरक्की के लिए अपनी बात रखी और रैली को संबोधित करने से पहले वो जिस तरीके से वो कटरा के बाजारों में एक निकले वो रोड शो के नाते से, तो मैं कह सकता हूं कि वो उनका धन हो गए, वो कटरा के लोग यात्री वो जिन्होंने उस रोड में का हिस्सा बने। और मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात जो उन्होंने कहा डेवलपमेंट के अलावा, उन्होंने वारीदारों के इशू की बात की, 10 साल पहले भी कहा था। बिल्कुल कहा था और उन्होंने उसका क्या हुआ 10 साल उसका पहले? स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। 10 साल में जो हमने कहा था, हम सरकार में आए भी थे। सरकार जो थी वो आपको पता ही है, पीडीपी के साथ सरकार थी और हमने बिल भी लाया था और बिल जो था वो सिलेक्ट कमेटी में चला गया। सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद वो सरकार टूट गई और वो मतलब कि वो जो मंशा थी कि बारीदारों को उनका हक मिले, वो मिल नहीं पाया। और प्रधानमंत्री, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपना संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया है, मैनिफेस्टो में रखा है कि हम बारीदारों की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उसको एड्रेस करेंगे विद इक्विटी। विद इक्विटी का मतलब होगा कि साझेदारी के साथ। और वही बात मतलब प्रधानमंत्री से उस मंच से कही है कि बारीदारों का जो पुराना इनका मसला है, मैं इसको अवगत हूं और आने वाले वक्त में हम इसको एड्रेस करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही। और उसी के साथ को अगर मैं जोड़ के देखें तो उससे पहले प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो के आने के पहले मैंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पे बारीदारों से कहा है कि आने वाले वक्त में जब भी यहाँ की विधानसभा बनने के बाद जब बनेगी, तो अगर विधायक मैं बना तो मैं आपका बिल वहां पे लेके आऊंगा जिसमें आपसे बात करके आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। क्या टक्कर किसके साथ देख रहे हैं आप? मुझे टक्कर तो लगती नहीं कहीं पे, क्योंकि टक्कर कहाँ पे होती है? टक्कर पार्टी में होती है पहले नंबर पे। पार्टी क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। नहीं, पिछली इलेक्शन में शराब सिंह नाग जी ने वो यहीं पे खड़े थे, उन्होंने भी टक्कर दी थी। बिल्कुल दी थी। टक्कर देने का मतलब ये होता है कि जीतने की कैपेसिटी। सरब सिंह नाग जी की एक अलग बात थी। सरब सिंह नाग जी ने एक त्याग किया था। सरब सिंह नाग जी ने आईएएस के मतलब के अपनी नौकरी केएस की छोड़ के, जेकेएस की नौकरी छोड़ के एक अपने इलाके की तरक्की के लिए एक बीड़ा उड़ाया था। वो एक बहुत बड़ी संपत्ति जो थी वो थी और उस संपत्ति के तहत ही सारी बात चली। और उसी के उल्टे में अगर कहें तो मैंने भी इंडिपेंडेंट एज ए वहां पे चुनाव लड़ा, तो बना क्या था? इंडिपेंडेंट का कुछ बनने वाला यहाँ पे नहीं भूपेंद्र जी है। ने आपके बारे में जो कहा आपने सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना, इतना टाइम कहाँ पे होता है। भूपेंद्र जी जो कहे उन्होंने कहा कि आपने 1900 वोट लिए थे और जब वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे उन्होंने 3000 लिए। बिल्कुल लिए होंगे, मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी का कैडर पार्टी लाइन से अगर कोई हटता है तो बड़ा स्ट्रांग रहता है। मैं तो कहता हूँ कि 2100 भी नहीं मुझे मिलना चाहिए था, मुझे 2100 से भी नीचे मिलना चाहिए था। 1900 कम बोल रहे हैं, 2100 मिले। नहीं, 19-21 में कोई फर्क नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये दर्शाता है कि हमारी पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी से हम लोग मजबूत कितने हैं। पार्टी सर्वो सर्वा का बात इससे समझ आती है। तो उन्होंने लिए तो कोई बात नहीं, अब पता चलेगा कि इस बार क्या होता है। और मुकाबला अगर आप कहें तो मुकाबला नेशनल मतलब के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। नीचे कोई इंडिपेंडेंट तो का आप जुगल जी पर बयानबाजी कर रहे थे, माता का श्राप लगे कुछ नहीं, वो लगा है। वो तो आपने कई बार कहा है, आपने अभी जवाब भी दिया। आप देते रहे जवाब। आपने देखो ना, शुरू में बात ही जहां से शुरू की कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा बनाने में मतलब के मुख्य तौर पे बलदेव शर्मा बात कहते थे और उसी के उल्ट में जुगल शर्मा जी कहते थे कि बन नहीं सकती। और वो तो यहाँ तक कहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन की पावर यहाँ पे है और वो श्राप लगा है। श्राप क्या लगा है? 70 साल की पुरानी पार्टी कांग्रेस, उससे उनको निकलना पड़ा। 70 साल के बाद एक सारी उम्र आजाद साहब जी के साथ जिन्होंने 8-8 मंत्रालय उनको सौंपे थे, उनको मतलब कि नई पार्टी बना के फिर बाद में उनको भी छोड़ा है। और आज इंडिपेंडेंट, ये शराब की बात है। और शराब मैं आपको बताऊंगा, ये सभी लोगों को पता है, जो वोटर को पता है। आने वाले वक्त में मोदी जी के आने का मतलब जो था वहां पे, वो सिलेंडर की हवा उसी दिन से निकल गई है। और 25 को जब वोट पड़ेगा ना, वो सिलेंडर आपको खाली मिलेगा। मैं तो उनका उदाहरण सिर्फ इसलिए देता हूँ कि उन्होंने अनाप शनाप बोला था कि वहां पे विधानसभा बन नहीं सकती श्री माता वैष्णो देवी के नाम की। और मैं उसी बात को आप ये कह रहे हैं उनके साथ आपकी टक्कर नहीं है? ये लोग कह रहे हैं, वोटर कह रहे हैं। उनके साथ किस बात की टक्कर है? टक्कर तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त कैंडिडेट के साथ टक्कर है। टक्कर बीजेपी की और उनकी है। जो मुकाबला अगर होगा तो हम दोनों का, उनका होगा।
जी, उन्होंने कहा था पुत्र कुपुत्र हो सकता है, कुछ इस तरह की बात वो सुनी थी उसका आपने? हाँ, वो मैंने सुनी नहीं, किसी ने मुझे कहा। जब उन्होंने ये कहा कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो कि उन्होंने मान लिया। उन्होंने मान लिया कि उनसे गलती हुई है और माता माफ करती है, माफ करेगी उनको, मगर एक दंड देके करेगी। जो मुझे दिया वो उसको भी मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। बारीदारों को क्या वादा करना चाहेंगे? श्याम सिंह जी भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनकी भी बात। बारीदारों का ये मानना है कि वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। जो सही ग्रुप है बारीदारों का, संघर्ष समिति वो उनकी आपस की बात है। वो दो ग्रुप है, 3 धड़े हैं, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बारीदारों के लिए, उनके हक लिए ये बात करेगी और आने वाली असेंबली में मैं उनका बिल पेश लेके आऊंगा। अगर वो खड़े हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना कि बारीदारों के कैंडिडेट हैं कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए, एक वीडियो आपका हमने देखा कि आप एक कार्यकर्ताओं को पीछे कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने ये कहा है कि धक्का दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? कब का वीडियो है वो, क्या बातचीत हुई थी? ये तो नामांकन पत्र जिस दिन हमारे कुलदीप दुबे जी मंगूशा जी के नाम से परिचित हैं, उनका जब नाम पत्र था तो वो रियासी परेड की बात है। मुझे जो फेक सा लगता है, और फेक सा ये लगता है कि मेरे कार्यकर्ता जो मंगूशा जी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता, देवेंद्र जी बड़े सक्रिय तौर पे वो कार्यकर्ता थे हमारे, उन्होंने पानी लाया मेरे लिए, तो मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि मेरा भाषण खराब हो जाएगा, तो उसमें और परेशान भी रहता है कैंडिडेट जब बोलता है, तो इसलिए मैंने उनको हाथ से परे किया। और धक्का दिया था? बिल्कुल धक्का नहीं दिया, हाथ से परे किया। और हाथ से परे करने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि मैंने गलती की है, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। अगर उनको कहीं ठेस लगी है तो मैं उसके लिए भी माफी मांगना चाहता हूं। और वो मेरा वर्कर है, वो पार्टी का वर्कर है, वो समर्पित वर्कर है। तो ऐसी कोई बात स्टेज पे नहीं हुई है कि जिससे किसी को बाहर वाले लोगों को मतलब टिप्पणी करने की जरूरत हो। और उसमें एक मजे की बात है, ये बात उन्होंने शिकायत तो नहीं की बाहर जाकर मीडिया में कुछ बताया हो? मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। उनसे बातचीत हुई है? मुझे तो मिले नहीं वो, क्योंकि वो उनकी विधानसभा जो है वो रियासी है। वो जो विधानसभा रियासी में काम कर रहे हैं, मैं श्री माता वैष्णो देवी में कर रहा हूँ। अगर उनको कोई ऐसी बात होती तो जिस दिन नामांकन हुआ तो वो दूसरे दिन ही बात आती। ये तो शरारती तत्वों ने जो चाहते हैं कि यहाँ पे विघ्न पड़े, ये ऐसे लोग जो चाहते हैं कि कमल के फूल को दिक्कत पहुंचे, वो जो चाहते हैं कि यहाँ की तरक्की में बाधा बने, वो जो चाहते हैं कि विधानसभा से जहाँ विधायक बलदेव शर्मा ना बने, और जो उनका छोटापन जो दिखा रहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी देखिए 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा। अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची है या किसी और देखने वाले को लगा है, वो तो मेरा वर्कर है। जो वर्कर का मतलब वो बेटे समान मेरा है, पार्टी में वो समर्पित कार्य करता है। तो पानी पिलाने आ रहा है, पानी पिलाने, तो उसमें धक्का किसने दिया? मैंने उसको ऐसे पीछे सोचा होगा गला सूख गया होगा, आप बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं था। जो भी हुआ कंफ्यूजन में हुआ, अगर उसको ठेस पहुंची तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। अगर किसी देखने वाले को वीडियो भी किसी को पहुंची तो मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती? जी चलिए, शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलदेव राज शर्मा जी भाजपा के उम्मीदवार श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनसे बातचीत कर रहे थे और कई सारे सवाल हमने उनसे करने की कोशिश की है और अपने अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया है। और खास तौर पे बारीदारों के मुद्दे पर इनका कहना है कि अगर वो जीतते हैं और भाजपा की सरकार बनती है तो असेंबली में बारीदारों को लेकर बिल पेश किया जाएगा। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।